हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी इन फोकस में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटी लंग, ठीक है, सिटी थोरैक्स, जिसमें हम आज लंग के बारे में जानने वाले हैं या लंग में क्या फाइंडिंग आ रही है, ये सारा कुछ हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली कुछ नया सीखने को मिलता रहे। और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट भी करते जाना। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटी थोरैक्स, जिसमें आज हम सिटी थोरैक्स के बारे में जो भी फाइंडिंग आएगी, लंग्स में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में आज सीखने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया है, हमने इसका लंग विंडो ले लिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे लंग स्टार्ट हो गए। ये अपर लोब होते हैं, लंग का अपर लोब है। तो फ्रेंड्स, जो लंग होता है वो लंग्स में हमारे क्या होते हैं, लंग्स में हमारे एयर होते हैं। और एयर जो होता है वो सिटी पे कैसा दिखता है, वो सिटी पे ब्लैक दिखता है, क्योंकि उसकी जो HU होती है वो कम होती है। तो जब HU कम होती है जिसकी वजह से वो पूरा ब्लैक दिखता है, ठीक है। तो जो भी ये जो हमारा लंग का पार्ट है वो हमें यहाँ पे पूरा ब्लैक दिखेगा। अगर ब्लैक नहीं है, डार्क नहीं है, तो उसमें जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही है वो एबनॉर्मलिटी है। मतलब उस पेशेंट को या फिर उस स्कैन में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी वो टोटली ब्लैक ना होके कुछ हाइपर या जो जैसा भी कुछ दिख रहा है वैसा दिखेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा ये पार्ट जो आपको दिख रहा है, जब स्टार्ट करेंगे हम, तो ये होता है हमारा अपर लोब होता है लंग का, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, लंग जो होता है, जो हमारा राइट लंग होता है उसके 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब। लेकिन जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसके 2 ही लोब होते हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब, ठीक है। लेफ्ट में 2 लोब क्यों होते हैं, आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा। तो हमारा जो हार्ट होता है वो मेनली लेफ्ट साइड होता है, जिसकी वजह से हार्ट की पोजीशन की वजह से जो हमारा लेफ्ट लंग होता है उसमें 2 लोब्स होते हैं। मतलब राइट लंग के अकॉर्डिंग लेफ्ट लंग थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। अब आपको ये डाउट नहीं होगा कि राइट लंग में कितने लोब होते हैं, लेफ्ट लंग में कितने लोब होते हैं और क्यों होते हैं, ये क्लियर है आपको, ठीक है। अब ये हमारा अपर लंग हो गया। ये हमारे सॉफ्ट टिश्यू आ रहे हैं साथ में, आप देख सकते हैं। ये अपर लंग हो गया। हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा पूरा अपर लंग है। अब आप देख सकते हैं, हम लेफ्ट को तो अपर एंड लोअर में ही काउंट करेंगे, और ये जो हमारा पार्ट आ रहा है ये मिड लोब हो जाता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, जो हार्ट के और प्लूरल स्पेस के बीच में जो आ रहा है ये ऊपर साइड में, इसको हम लिंगुलर लोब भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम और आगे आएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमारे लोअर लोब स्टार्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। ये हमारा लोअर लोब आता है, ये हमारा लीवर दिखने लगा है, ठीक है। ये बाकी लोअर लोब हैं और ये हमारे एब्डोमेन के पार्ट स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये जो हमारा रीजन होता है, ठीक है, ये हमारा प्लूरल रीजन होता है, ठीक है। ये राइट साइड में, ये लेफ्ट साइड में, ठीक है। आप देखते जाएंगे जो भी चेस्ट वॉल से अटैच होता है वो प्लूरल स्पेस होता है, ठीक है। ये सारा हमारा प्लूरल स्पेस है, ठीक है। अगर इधर कुछ फाइंडिंग आएगी या कुछ भी आएगा तो हम बोलेंगे
प्लूरल स्पेस में वो प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये देखिए। अब मैं आपको इसका सॉफ्ट टिश्यू विंडो भी ओपन करके दिखाऊंगी। ठीक है, ये है सॉफ्ट टिश्यू विंडो। ये हमारी क्लेविकल बोन होती है। ठीक है, राइट क्लेविकल बोन, लेफ्ट क्लेविकल बोन, ये स्कैपुला बोन होती है। ये ह्यूमरस का हेड ऑफ ह्यूमरस हो गया। ठीक है, ये हमारी रिब्स होती हैं और ये वर्टिब्रा होती है और ये स्टर्नम होती है। ठीक है, अब हम बोन को देखने के लिए बोन विंडो बना लेते हैं, उसमें ज़्यादा हम क्लियर से समझ आएगा। ये हमारी क्लेविकल बोन है। ठीक है, और ये हमारा हेड ऑफ ह्यूमरस हो जाता है। ये वर्टिब्रा हो गई। ये रिब्स आ जा रहे हैं हमारे, राइट रिब्स और ये लेफ्ट रिब्स, और ये हमारी स्कैपुला बोन है। ठीक है, और ये स्टर्नम है। ठीक है, इसमें अब कोई आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम अपना लंग विंडो फिर से ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें हमें क्या फाइंडिंग दिख रही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे से नोड्यूल्स दिख रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको राउंड राउंड लाइक राउंड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये सारे नोड्यूल्स हैं। ठीक है, ये देखिए आप, ये ब्रोंक्यूल्स हैं हमारे, जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं लंग में, ये वो दिख रहे हैं आपको लेफ्ट साइड में भी, जिसके अंदर एयर आ रही है। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स हो गए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी हैजनेस भी आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो ये ग्राउंड ग्लास हैजनेस है। ठीक है, और ये बाकी ये पूरे लंग में, राइट लंग में भी, लेफ्ट लंग में भी, राइट के तीनों लोब में, मतलब अपर लोब, मिडल लोब एंड लोअर लोब, और लेफ्ट के भी अपर लोब एंड लोअर लोब में पूरा ये नोड्यूल्स आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, और बीच बीच में कहीं कहीं पे इसमें पैची ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी भी दिख रही है। ठीक है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पूरे लंग में नोड्यूल्स ही भरे हुए हैं, और साथ ही साथ पैची ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी भी आ रही हैं। कुछ छोटे नोड्यूल्स हैं इसमें और कुछ बड़े नोड्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये जो नोड्यूल्स आ रहे हैं, इनको हम मैट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादातर मैट्स की ओर जा रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो आप वहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, ये जो आता है ये एक्सिलरी रीजन होता है, एक्सिला होता है हमारा। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे से लीजन टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, ये सारे लिम्फ नोड होते हैं जो 10 सेंटीमीटर से कम होते हैं, 10 mm से कम होते हैं, वो कोई इशू नहीं होता उनका। लेकिन अगर 10 mm से ज़्यादा साइज़ है, 9-10 mm से, तो वो रिएक्टिव लिम्फ नोड्स हो